हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। इस सिस्टम का यानी सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो था वो था हमारा ब्रेन, जो कि हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज हम लोग पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड को बेसिकली हम लोग दो सेगमेंट्स में पढ़ेंगे, दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट सेगमेंट में फर्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। स्पाइनल कॉर्ड पे जंप करने के पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेन के साथ इसे कनेक्ट करके देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि ये हमारा ब्रेन है, ऐसे ही कुछ रफली हम डायग्राम बना रहे हैं, और ब्रेन से ही निकलती है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकलती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि ब्रेन जो होता है उसके बाहर एक लेयर होती है जिसे हमने क्या बोला था, कवरिंग होती है। दो प्रोटेक्टिव लेयर होती है बेसिकली। पहली प्रोटेक्टिव लेयर जो थी उसे हमने बोला था मेनिंजीज। सोचने वाली बात है कि अगर मेनिंजीज ब्रेन को कवर कर रही है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, तो ये हमारी मेनिंजीज स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करेंगी। ओके। दूसरी प्रोटेक्टिव लेयर हमने जो पढ़ी थी वो ब्रेन की क्या थी, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोनी स्ट्रक्चर था एक, राइट। ऐसे करके बोनी, सॉरी, ऐसे करके एक बोनी स्ट्रक्चर था, राइट। अब जो बोनी स्ट्रक्चर था, ऑफकोर्स सी बात है कि बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे तो होगा नहीं इतनी दूरी में, बिकॉज इससे इस पोर्शन में तो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, तो बोनी स्ट्रक्चर कहाँ होगा, इतना ही तो होगा, सिर्फ इतना होगा। ये खाली जगह बच जाती है, ठीक है। और फिर नीचे, इसके नीचे भी बोन होगी, ऑफकोर्स सी बात है, इसी से निकल रही है। तो ये जो इसको हमने बोला था, ब्रेन में बोला था, इसे हमने क्रेनियम, ठीक। यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, वर्टिब्रल कॉलम, जिसे हम लोग रीढ़ की हड्डी हिंदी में बोलते हैं। ओके। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक होल जैसा बन गया है जहाँ पे कोई भी बोन नहीं पाई जा रही, अब हम ये कह सकते हैं बोन के अंदर एक होल है जिससे हो करके स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल रही है। इस होल को बोला जाता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन ऑफ मैग्नम। सो बेसिकली फोरामेन ऑफ मैग्नम कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक उस हड्डी में या उस बोन के अंदर एक होल है, एक होल, एक स्पेस क्रिएट हो गया जिससे स्पाइनल कॉर्ड बाहर आ रही है। ओके। सो इसलिए इसे हम बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। अच्छा, तो अब हम दोनों चीजें हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। जैसे ब्रेन में हमने मेनिंजीज एंड क्रेनम दोनों पढ़ा था, यहाँ पे भी हम वर्टिब्रल कॉलम एंड मेनिंजीज दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। तो होता क्या है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो हमें रीढ़ की हड्डी, पीछे से हम जब बैक पे अपनी हाथ लगाते हैं तो हमें फील होता है एक बोनी बोनी सा स्ट्रक्चर, एक हड्डी जैसा, राइट। तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। अब देखने में तो हम फील करते हैं तो हमें लगता है कि एक ही है, बट होता क्या है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ये बेसिकली कई सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बनी है, छोटी छोटी बोन्स से मिलके बनी है। और इन बोन्स को क्या बोला जाता है, इन बोन्स को बोलते हैं वर्टिब्री। अगर हम बात करते हैं ये जो चले, ये जो वर्टिब्रीज होती हैं, ये वर्टिब्रीज 5 तरीके की होती हैं: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकिक्स। सर्वाइकल जो होती है ये हमारी टोटल होती है 7, ठीक है, और ये हमारी नेक रीजन में पाई जाती है। ऐसे ही थोरैसिक जो होती है ये होती है 12। अब और ये कहाँ पाई जाती है, थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक कैविटी। अब जिन लोगों को ये नहीं पता थोरैसिक कैविटी क्या होती है, उन लोगों के लिए कि ये हमारा लंग्स है, और यहाँ पे कहीं पे हार्ट है, और ये नीचे डायफ्राम है। ओके। सो डायफ्राम के ऊपर की, अब ये वाली जो कैविटी होती है, इस कैविटी को, इसको बोलते हैं थोरैसिक कैविटी। और ये जो नीचे वाली कैविटी होती है इसको बोलते हैं एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी में हमारा स्टमक आता है, लिवर आता है, ठीक है, किडनी आ जाती है, तो वो सब हमारे एब्डोमेन में आते हैं, ठीक है। और थोरैसिक कैविटी में हमारे लंग्स एंड हार्ट आता है। सो थोरैसिक कैविटी के में जो हमारे वर्टिब्रीज पाई जा रही हैं उन्हें हम थोरैसिक वर्टिब्रीज बोलते हैं। ओके। ये टोटल होती है 12 इन नंबर। नेक्स्ट आती है हमारी लंबर।
तो लंबर जो होती है ये बेसिकली कमर के रीजन, जो हमारी कमर होती है उस रीजन में पाई जाती है, एब्डोमेन कैविटी में होती है। टोटल नंबर इनका 5 होता है। नेक्स्ट आती है सैक्रल, तो कमर के नीचे वाले पोर्शन में हमारी सैक्रल होती है, अगेन ये हमारी 5 नंबर में होती है। एंड लास्ट जो होती है ये होती है कॉकेक्स, और ये टोटल नंबर में होती है 4। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, कॉकेक्स अगर बच्चा है कोई, चाइल्ड है कोई, तो उसमें तो ये 4 होंगे, लेकिन अगर कोई एडल्ट है तो यही चारों कॉकेक्स जो होती हैं ये फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करके एक बना देती है, एक बोन में कन्वर्ट हो जाती है। सो अगर हम काउंट करें नंबर वर्टिब्रीज का चाइल्ड में, तो कितना आएगा? 7 and 12 19 and 5 24 and 29 and 4 33। लेकिन अगर हम यही काउंट करें एडल्ट्स में, अच्छा अब एडल्ट्स में क्या होता है, सैक्रल जो होती है ये एडल्ट्स में भी ये भी फ्यूज कर जाती है और फ्यूज करके एक बना देती है। सो एडल्ट्स में अगर हम काउंट करेंगे सो टोटल हमें 26 वर्टिब्रीज देखने को मिलेंगी। ओके, सो बेसिकली अगर हमसे पूछता है चाइल्ड में कितनी वर्टिब्रीज है, देन 33 एंड इन एडल्ट 26। ओके, सो ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम, एंड हमने इसको क्यों पढ़ा, ये हमें इसका सिग्निफिकेंस हमें आगे समझ में आएगा। ओके, सो एक छोटा सा डायग्राम है जो मैंने नेट से डाउनलोड किया, इससे जरा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं ये C1 से C7 लिखा है। ये C1 C7 क्या है, ये सर्वाइकल के लिए, C इज फॉर सर्वाइकल। सो C1 है यहाँ पे, C2 है, ऐसे ही C3 होगा, C4 होगा एंड सो ऑन एंड C7। फिर C7 के बाद कौन सी शुरू होगी, थोरैसिक शुरू होगी, T1 T2 T3 एंड सो ऑन, एंड लास्ट वन इज T12। फिर लंबर L1 L2 L3 L4 L5। उसके बाद सैक्रम आ जाएंगी S1 से S5, और फिर कॉकेक्स आ जाएगी। ओके, अच्छा इसका सिग्निफिकेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं आगे अभी समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, जो हमारी एक वर्टिब्री होती है, ये वर्टिब्री अंदर से बीच में क्या होती है, हॉलो होती है। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं हॉलो है। अब सोचने वाली बात है कि एक वर्टिब्री ये रखी हुई है, हॉलो है, बाहर से है, उसके ऊपर हमने दूसरी वर्टिब्री रख दी, तीसरी वर्टिब्री रख दी, चौथी वर्टिब्री रख दी। ऐसे इमेजिन करते हैं कि मम्मी की चूड़ियां ले लेते हैं, तो मम्मी की एक चूड़ी रखी, उसके ऊपर दूसरी रखी, फिर तीसरी रखी, एंड सो ऑन, हम रखते रखते खूब ढेर सारी हमने मम्मी की चूड़ियां रख दी। तो नहीं लगता कि हमारा क्या होगा, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हॉलो, अंदर खाली और बाहर की साइड पे वॉल, राइट। तो क्या होता है, इस तरीके से एक हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है, एंड इस हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारी क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड पड़ी रहती है। ओके, सो आई होप समझ में आ गया स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होती है, कैसे एडजस्टेड होती है वर्टिब्रीज के बीच में। ओके, अब स्पाइनल कॉर्ड पे आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के 2 पोर्शन पढ़ने हैं, एक एक्सटर्नल है, एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पहले स्टार्ट करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर से। ये एक डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में हमने ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर पोर्शन दिखा रखा है, ये है हमारी वर्टिब्रल कॉलम्स। यहाँ पे हमने सिर्फ डैश डैश करके दिखा दिया है, ये अंडरस्टूड रहेगा। ओके, अच्छा तो हमने जैसे कि अभी पहले देखा था कि सबसे बाहर क्या था, वर्टिब्रल कॉलम, ये देखिए है ना, इसके अंदर क्या था, ये वाला पोर्शन मेनिंजीज था, मेनिंजीज। सो अब हम जरा मेनिंजीज भी देख लेते हैं। जैसे कि ब्रेन में था, अच्छा ये ब्रेन से ही निकल रहा है ना, ये ब्रेन वाले पोर्शन से ही आ रहा है। सो ब्रेन में मेनिंजीज का जो सीक्वेंस था वो क्या था, ब्रेन के बाहर फर्स्ट लेयर जो थी वो थी पायामेटर, उसके बाद सेकेंड लेयर जो थी वो थी अरेक्नोइड, एंड द लास्ट लेयर इज अ ड्यूरामेटर। हमने ये 3 लेयर्स पढ़ी थी अंदर से बाहर की तरफ पे। ठीक है, तो वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड में भी 3 लेयर्स होती है, कौन कौन सी, सबसे अंदर पायामेटर, देन अरेक्नोइड, देन ड्यूरामेटर। ओके, ये तीनों लेयर वैसे ही होती है जैसे ब्रेन में थी, सारी प्रॉपर्टीज इवन देन हम लोगों ने जो उसमें पढ़ी थी वो भी इसमें सेम रहेगी। एक सेकेंड, ठीक। अच्छा एक और चीज, ब्रेन में हम लोग इसे मेनिंजीज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग मेनिंजीज टर्म नहीं यूज करते। ठीक है, ऑफकोर्स सी बात है, ये वही मेनिंजीज है जो ब्रेन में हमने पढ़ी है, बट स्टिल हम लोग टर्म मेनिंजीज यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। ओके, लिखा मैंने जरूर है यहाँ पे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फिर से बता दिया। ओके, फिर हमने देखा था कि ये मान लिया ड्यूरामीटर है, ये अरेकनोइड है, और ये क्या था, पायामीटर। हमने पढ़ा था कि ड्यूरामीटर के अंदर वाला जो स्पेस था उसे हमने बोला था
सबड्यूरल स्पेस। ऐसे अरेकनोइड के अंदर वाला जो स्पेस था उसे हमने बोला था सब अरेकनोइड स्पेस। ठीक, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, सब अरेकनोइड स्पेस एंड सबड्यूरल स्पेस। ड्यूरामेटर के बाहर के साइड का जो स्पेस होता है, अच्छा ये ड्यूरामेटर होगी और इसके बाद क्या होगा, ये बोनी स्ट्रक्चर है ना। देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, यहाँ पे ये 3 लेयर्स होंगी, ऐसे करके 3 लेयर्स होंगी, और ये लास्ट वाली लेयर ड्यूरामेटर होगी और इसके बाहर यहाँ पे स्पेस होगा और फिर वर्टिब्रल कॉलम होगी। ओके, ऐसे है ना। तो ये जो वर्टिब्रल, ये जो स्पेस होता है बाहर के साइड पे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब सॉरी एपीड्यूरल स्पेस। अंदर होगा तो सबड्यूरल स्पेस और बाहर होगा तो एपीड्यूरल स्पेस। ओके, सो ये देखो एपीड्यूरल स्पेस, एपीड्यूरल स्पेस। ठीक, ये 3 तरीके के स्पेसेस जो होते हैं ये हमें इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अब हम वर्टिब्रल कॉलम की, सॉरी स्पाइनल कॉर्ड की। सो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो स्टार्ट होती है हमारी C1 वर्टिब्री से, ठीक है, और एंड होती है L1 तक का। स्पाइनल कॉर्ड C1 से स्टार्ट होती है एंड L1 तक जाती है, और उसके बाद जो ऐसे आती है बिल्कुल, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद क्या होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड का एक टेल लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे करके पतला सा बिल्कुल एक्सटेंडेड फॉर्म थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नीचे बढ़ता है। ठीक, तो हम स्पाइनल कॉर्ड को 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक C1 से लेकर के L1 तक का पोर्शन और फिर L1 से लेकर के S2 तक का पोर्शन। ये C1 से लेके L1 तक का जो पोर्शन होता है इसे हम बोलते हैं कोनस मेड्यूलैरिस। क्या बोलते हैं, कोनस मेड्यूलैरिस। C1 से लेके L1 तक का पोर्शन, और L1 से लेके S2 तक का ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम टर्मिनल। ठीक, फाइलम टर्मिनल। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड को 2 पोर्शन में डिवाइड किया, पहला कोनस मेडुलैरिस और दूसरा फाइलम टर्मिनल। अब बात आती है इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो कोनस मेडुलैरिस जो होती है ये हमारा नर्वस पार्ट होता है, ये हमारा नर्वस पार्ट है, मतलब इसमें न्यूरॉन्स पाई जाएंगी। लेकिन जो फाइलम टर्मिनल है वो नॉन नर्वस पार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे कि ये क्या होता है, नॉन नर्वस पार्ट है। ठीक, फाइलम टर्मिनल। ओके, अच्छा अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चीज जो आती है वो हमारी होती है कि हमारा जो कोनस मेडुलैरिस होता है उसका लास्ट पार्ट, ये वाला पोर्शन अगर हम ध्यान से देखें, ये इतना पोर्शन, एक सेकेंड, ये वाला पोर्शन, ठीक, ध्यान से देखें तो इसमें बहुत सारी क्या निकल रही है, न्यूरॉन्स निकल रही हैं। यहाँ हम बोलते हैं नर्व्स निकल रही है, नॉट न्यूरॉन्स, यहाँ पे हम नर्व टर्म यूज करेंगे। ठीक है, तो जब बहुत सारी नर्व्स निकल रही हैं तो यहाँ पे ये पोर्शन ऐसा लगता है कि एक हॉर्स की टेल की तरह, हॉर्स की टेल होती है ना, बहुत नीचे के साइड में बहुत बुशी बुशी बहुत सारे हेयर्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे कुछ दिखाई देने लगता है, इसलिए इसे बोला जाता है हॉर्स टेल या फिर कॉर्डा इक्यूनिया। दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखेंगे। सो कॉर्डा इक्यूनिया या हॉर्स टेल इज द लास्ट या टर्मिनल पोर्शन ऑफ कोनस मेडुलैरिस। तो कोनस मेडुलैरिस का लास्ट पार्ट जो होता है वो हमें हॉर्स की टेल की तरह दिखाई देता है, इसलिए उसे हम लोग कॉर्डा इक्यूनिया बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी पूरी लेंथ कितनी है। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारी 45 सेंटीमीटर होती है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड। लाइक कौन सा पोर्शन, ये वाला कोनस मेडुलैरिस 45 सेंटीमीटर होता है, और हमारा फाइलम टर्मिनल जो होता है ये हमारा 20 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। ठीक, एंड स्पाइनल कॉर्ड का जो वेट होता है दैट इज अराउंड 35 ग्राम्स। ओके, सो ये था हमारा एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसके आगे का जो पोर्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे जो है फोरामेंट्स पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे, डॉर्सल रूट गैंग्लियंस एंड ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना अच्छे से पढ़ लेंगे एंड पढ़ते रहिए और हैप्पी लर्निंग।